हेलो दोस्तों, मैं राज गौरव अपने यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम एक हकीकत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पाकिस्तान में इस्लाम की क्या हकीकत है। यानी कि इस्लाम पाकिस पाकिस्तान में कितना पावरफुल है। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि ये पाकिस्तान इस्लाम के बारे में और अन्य धर्मों के बारे में क्या सोच रखता है। इस चीज़ को आप देखेंगे और गौर करेंगे। यकीनन मानिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये चीज़ फील करेंगे तो या वहाँ पर काफिर या जो हमारे हिंदू भाई हैं, एक मुस्लिम क्या सोच रखता है, या एक मुस्लिम वहाँ पर क्या सोच रखता है। वो क्या ऐसा रीजन है कि हमारी जो जनसंख्या है, यानी कि हिंदुओं की जो जनसंख्या है, या यूं कह लीजिए कि वह जो गैर मुस्लिम है या जो काफिर लोग हैं, जिन्हें मुसलमान काफिर के नाम से बुलाते हैं, उनकी जनसंख्या 24% से 1% क्यों रह गई। मैं पूरे दावे के साथ यह चीज कर सकता हूं दोस्तों। इस वीडियो को सुनने और देखने के बाद इस चीज को आप फील करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है वहाँ पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान जो है अपने धर्म या इस्लाम और गैर धर्म के बारे में कितना फर्क है और क्या सोच रखता है। पता लगे कि आप अपनी बात की पक्की है, स्टेटमेंट दें पूरी, फिर मैं आपकी बात सारी सुनूंगी, ठीक है, लॉजिकली। अब सोचने की कोशिश करूंगी। ये देखो, ये ऐसे तो स्टेप नहीं है कि अगर हम ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरी बहन, फिर आप मुझे चैलेंज ना दें। हाँ तो फिर सुन ले, तो फिर मेरी बात चैलेंज नहीं दे रहे ना, फिर चैलेंज नहीं दे। अगर चैलेंज देती हैं तो फिर चैलेंज दोनों साइडों पे होता है ना। अगर मैं फिर आप भी सोचना इस्लाम कबूल करने के बारे में, आप भी सोचना। अगर आप अपनी बात साबित कर गई तो सोचूंगा ना, और अगर ना साबित करी तो मैं साबित करके दिखाऊंगी अभी, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ बात करके। और अगर ना साबित कर सकी तो ना मैं कुरान शरीफ की आयत बोलना चाहूंगी, ना मैं हदीस पे बोलना चाहूंगी। हम इंसान तो अपने दिल के बारे में बात करके मैं ये बात खत्म कर दूंगी, ठीक है। दिल के बारे में बात करके, दिल के ऊपर कोई बात ही नहीं है। दिल तो दिल होता है। दिल तो किसी का गधी भी आ जाए, वो गधी से शादी कर ले तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो दिल है ना, दिल की बात दिल ही जाने। यानी इस्लाम की बात करेंगे, इस्लाम के ही बारे में बात करेंगे। बस एक पॉइंट रखना चाहिए, आप लोग मानते हो, पक्का मानते हो ये कुरान शरीफ नहीं है, बनी बनाई हुई किताब है, ठीक है। इससे जस्ट पक्का मानता हूँ कि कुरान जो है वो इंसानों का लिखा हुआ है और किसी अपंग इंसान ने लिखा है। ओके, अगर ये कुरान शरीफ इंसान की लिखी हुई किताब है तो आप लोग उसे ऐसे ही मानो ना, जैसे कि दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों किताबें लिखी हुई है और बहुत सारी स्टोरीज लिखी हुई है, तो आप उसके किसी के पीछे क्यों नहीं जाते। आप कुरान शरीफ के पीछे गए, एक एक आयत को पकड़ के टटोल रहे हो और उसे गलत साबित करने पे इसीलिए लगे हुए कि आपको अंदर ही इंस्टिंक्ट तो आपकी है कि ये सही है, पर आपको उसकी मुखालिफत करनी ही है, इसीलिए आप कुरान शरीफ के पीछे हो। देखिए, अब वंस अगेन आपने मेरे दिल के भेद को जानने की कोशिश की, जबकि आपका अल्लाह भी कहता है कि दिल के भेद को कोई नहीं जान सकता। आपको पता ही नहीं है मेरे बारे में। फिर जब आपको मेरे बारे में पता नहीं है तो आप मेरे बारे में मेरे अंदर से कैसे जवाब दे रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं कुरान को क्यों एक्सपोज करता हूँ। मैं कुरान को इसलिए एक्सपोज करता हूँ कि मैं एक मुसलमान था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में इस्लाम को छोड़ के मैं दूसरे मजहब को अपना ही नहीं सकता। अगर आप एक हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, आप जाते हो अपने घर के इलाके के पास वाले नादरा के दफ्तर और वहां जाके कहते हो जी मेरा जो दीन है वो चेंज कर दो और इस रिलीजन की जगह पे लिख दो इस्लाम, वो कहेंगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये लो, तुम 25 रुपए भी ना दो, वो भी मैं अपने पास से दे दूंगा, और वो फटाफट कर देंगे और आपको नया कार्ड दे देंगे। अब अगर आप मुसलमान हो और आप नादरा के ऑफिस चले जाते हो, ये मुझे अपना दीन धर्म चेंज कराना है, यहाँ पे क्या लिखवाना है, तुम तो मुसलमान हो, तुम कैसे चेंज कर सकते हो। तुम्हें तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है,
وہاں پہ تم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے بولنے کا ہے، پروف کرنے کا ہے کہ تم کیوں چھوڑنا چاہتے ہو، اور آپ کے منہ سے ہلکی سی بھی غلط ملت بات نکل گئی تو آپ 3 سال کے لیے اندر ہوئیں گے، 3 ایئرس کے لیے. اب یہ ہے اسلامک کورٹ آف لا، اسلامک نہیں سوری نان اسلامک کورٹ آف لا، نان اسلامک، نان مسلم. نمبر دوسری بات، پاکستان میں اگر آپ مسلمان ہو تو جب تک 18 سال سے بڑے نہیں ہوتے آپ اپنا دھرم چینج نہیں کر سکتے، ریلیجن چینج نہیں کر سکتے. لیکن اگر پاکستان میں ہی آپ نان مسلم ہو تو چاہے آپ 5 سال کے ہو، چاہے 8 سال کے ہو، چاہے 9 سال کے ہو، چاہے 11 سال کے ہو، اپنا ریلیجن چینج کر سکتے ہو. اسلام میں 13 سال کے ہو ریلیجن چینج کر سکتے ہو. 2016 کے اندر پٹیشن آئی تھی، اس پٹیشن کے خلاف سارے کے سارے ملے روڈ پہ نکل آئے تھے. ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ کہ ایک نان مسلم مسلمان نہیں بن سکتا 18 سال سے پہلے. ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ، کیسے کہہ دیا آپ لوگوں نے. وہ پٹیشن ختم کر دی گئی ود ان 2 ایئرس، لڑائیاں کر کر کے پٹیشن میں رہی اور ختم ہو گئی. لیکن مسلمان کبھی بھی 13 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، وہ اپنا اسلام نہیں چھوڑ سکتا. لیکن ہندو ہے، کرسچن ہے یا سکھ ہے تو وہ 10 سال کا بھی ہو تو بھی اس کا دین چینج ہو جاتا ہے، اور اس کے ایک بڑی عمر کے مسلمان بندے سے شادی ہو جاتی ہے. یہ ہے جناب پاکستان. اب آتے ہیں شریعہ کے اندر، اسلامک شریعہ کے اندر. ابھی میں نے آپ کو پاکستان بتایا، اب آپ کو پتہ لگے گا پاکستان جو ہے وہ اسلامک شریعہ کے کتنے قریب ہے. اسلامک شرع کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو اگر آپ اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، اسلام چھوڑ دیتے ہیں، تو امام شافعی، امام حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، چاروں فقہائے دین جنہوں نے آپ کو سنی ازم کے 4 میجر برانڈز دیے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں دین، ٹھیک ہے، وہ چاروں کے چاروں اس چیز کے اوپر متفق علیہ ہیں، کنسنسس ہے ان کا کہ جب کوئی اسلام چھوڑے اس کو مہلت دو. کتنے دنوں کی؟ 3 دنوں کی، 3 ساتوں کی، 3 ہفتوں کی، 3 مہینوں کی. اس کے اوپر اعتراض ہے کتنی مہلت دینی ہے، اور مہلت دو اور اس کو سمجھاؤ بجھاؤ کہ دین اسلام قبول کر لے. تو نے غلطی کر دی ہے، تو نے غلطی کر دی ہے، تو نے غلطی کر دی ہے. اگر وہ نہ مانے قتل کر دو، قتل کر دو. کیوں؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، محمد نے کہہ دیا جو اپنا دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. من بدل دینہ فاقتلوہ. تو بہن مجھے پتا ہے کہ جو ریلیجن آئیڈیالوجی آپ کو فریڈم آف سپیچ اینڈ فریڈم آف ریلیجن نہیں دیتی، اس سے زیادہ اسٹوپڈ ایڈیاٹک کلٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ دنیا میں صرف آپ جب کلٹش موومنٹ میں ہوتے ہو تبھی آپ وہاں پہ جا سکتے ہو، باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ایسا ایک لکھا ہوا نہیں ہے، لکھے ہوئے میں نہیں ہے. جی مائک آپ کے.